नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, लगातार हर तरफ से जो विरोध हो रहा है आज उस लैंड कानून को लेकर, जो कि कुछ दिन पहले जिसके आदेश जो है सभी जिलायुक्तों को दिए गए थे कि वो जितनी भी सरकारी ज़मीन है जिस पर जिस प्रकार का भी कब्जा हुआ है उसे खाली करवा के अपने कब्जे में ले लें। अब हर एक, लगभग भाजपा को छोड़ हर एक राजनीतिक पार्टी जो है, उसके नेता हों चाहे आम लोग हों, इसका कानून को लेकर जो ऑर्डर निकला उसका विरोध कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व मंत्री ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क। इन्हीं से हम जानकारी लेंगे। ठाकुर साहब, ये जो आदेश निकला है, स्टेट लैंड हो चाहे काचराई हो या रोशनी के तहत जो ज़मीनें दी गई थी, अब उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है और बहुत सी लैंड बांडीपुरा से जो कि प्रशासन ने रिवर्ट भी की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अश्विनी जी, एक तो ये जब कानून बना कि ज़मीन जो है जिन जिनके कब्ज़े में है, पिछले कई दशकों से, कई सालों से उस ज़मीन का आपने, जैसे कानून ही यहाँ कोई नहीं होता कि जिसकी मर्ज़ी आए कहाँ ज़मीन पर बैठ गए और उसके बाद बैठे रहे। कोई कागज़ों में नहीं, कोई रिकॉर्ड में नहीं। रिकॉर्ड में गवर्नमेंट की लैंड लिखा हुआ है या किसी ही लिखा हुआ है और वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। जैसे कोई लॉलेसनेस होती है, गवर्नमेंट नहीं होती। उस वक्त इन चीज़ों को देखते हुए मैं कैबिनेट में मैं भी था। उसी कैबिनेट में ये फ़ैसला हुआ कि भाई इसका फ़ैसला करें हम। अगर ये लोगों के पास रहनी है तो लोगों के पास रहे, अगर लेनी है तो गवर्नमेंट ले। तो उस वक्त यूनानिमस एक डिसीजन हुआ, सब लोगों की राय भी ली गई, ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन की राय ली गई कि अब पॉसिबल नहीं है 50-50 साल से लोगों ने वहाँ पर कुछ बनाया हुआ तो इनसे खाली करवा लेना, ये एक बड़ा भारी तूफ़ान मच जाएगा। तो इसको वंस फॉर ऑल हमने एक डिसीजन लेना चाहिए। तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने ये, जिस गवर्नमेंट में मैं भी एक हिस्सा था, मैं किसी पार्टी की वजह से नहीं, मैं एक ग्रास रूट से चला था, सोशल संस्थाओं को हेड कर रहा था। उस वक्त थोड़ी देर में गया था। तो उस वक्त ये फ़ैसला हुआ तो उस वक्त कोई नहीं बोला, बड़ा फ़ैसला हो गया। ब्यूरोक्रेसी वहाँ थी और पूरा सोच विचार करके हुआ। अब मैं भी देख रहा हूँ बड़ी देर से ये बीच में बातें निकलती हैं, उभरती हैं, चल पड़ती है। गलत डिसीजन हुआ, गलत डिसीजन हुआ तो लो फैसला, अपना कानून बनाओ और कानून अगर बनाना तो उसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट करो। अब इम्प्लीमेंट करते हो तो उस वक्त आपने देखना है कि जिसको आपने 50 साल बिल्डिंगें बनाने की आज़ाद दे दी, जिसका वो सारा कोई रोज़गार चलता रहा, वो सारा कर रहा है, अब उसे लेना है तो उससे बात करो कैसे लेना है। तो ये तो कोई अजीब बात हो गई ना कि जब आप अपने ढंग से हुकूमत में कोई आता है तो फैसले ले और उसके बाद कोई आता है तो वो करे। इसलिए आज के जो हालात बने हैं उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक तो गवर्नमेंट ने जिनके पास, जिनको आज भी प्रधानमंत्री मोदी राशन देने की बात कर रहे हैं, उनको मकान देने की बात कर रहे हैं, उनको रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम इतना फ़ैसला कर लें जो सारा डिपेंड इस पर करता है। उसके पास 4-5 कनाल ज़मीन होगी, उसका मकान बना, उसकी दुकान बनी होगी, उसको तो वंस फॉर इन्होंने फ़ैसला करके क्या देना चाहिए कि ये इनकी ज़रूरत है और जो नीडी लोग हैं उनको, जो बेघर हो सकते हैं, उनको टच नहीं किया जाएगा। जो बड़ी बड़ी लोग हैं जिसको समझते हैं कि किसी पॉलिटिशियन ने 1000 कनाल, मुझे ये भी पता लगा है किसी ने कितनी करवा ली, उसने अपना इन्फ्लुएंस से, ब्यूरोक्रेसी से मिल के अपने नाम ज़मीन करवा ली है। इस रोशनी का बहाना लेकर भी क्यों ने करवाई, तो सोई रही गवर्नमेंट क्या? मैं ये कहता हूँ जब आपने कानून बना दिया तो उस कानून के मुताबिक जिसको जो मिलना था मिल गया। आप अंदर एंट्रियाँ भी हो रही हैं, बढ़ भी रही है ज़मीन, तो ये किस तरीके से हुआ भाई? अगर किसी ने कसूर किया तो लोगों को सज़ा देते हो, उनको सज़ा दो। तो इसलिए ये अंधेर गर्दी पड़ी हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि एक तो पूरी तरह से इसकी इंक्वायरी करो, ग्रास रूट तक इंक्वायरी हो कि वाकई जो कानून बना उसके मुताबिक उस जद में जो लोग आते हैं उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो।
और उन्होंने उस पैसे भी जमा करवाए, अपने नाम भी जगह करवाई, और जिसने उसका कानून का फ़ायदा उठा के किसी ब्यूरोक्रेट के साथ मिल के और ज़मीन हड़प करने की कोशिश की है, उसे सिर्फ ज़मीन नहीं लो, उसे सज़ा दो। मैं तो ये कहता हूँ। लोगों का तो ये भी कहना है कि जैसा आपने भी कहा है कि जो भी किसने अगर इसमें गड़बड़ की है तो उसको सज़ा भी देनी चाहिए, ज़मीन तो लेनी ही चाहिए, लेकिन आम आदमी को टच नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि उन लोगों ने, भले ही वो स्टेट लैंड थी, लेकिन उन लोगों ने वो ज़मीनें खरीदी हैं, वो आज डॉक्यूमेंट हैं उनके पास, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके नाम पर बोलती हैं, लेकिन वही रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें कहा जा रहा है कि वो स्टेट लैंड हैं। तो इसमें दोषी वो लोग कहाँ से हुए? ये कोई दोषी नहीं है वो लोग। जैसे आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि वो कहते हैं कि हमने ख़रीदी हैं और उनके पास रिकॉर्ड है, वो कौन ले सकता है? जुडिशरी ने भी देखना है उसको, हमारे जजेस साहिबान भी उसे देखें कि अगर उसने ख़रीदी है, रिकॉर्ड में वो है, तो जिसने रिकॉर्ड में अगर कोई गलत एंट्री की है, अब मेरे गांव का बेचारा कोई मणिराम उठ के जगह ले लेगा, कोई रामलाल उठ के जगह ले लेगा कहीं पर, उसे जगह ली, रिकॉर्ड में भी एंट्री है, सब कुछ है, उसका क्या कसूर है? जिसका कसूर है उसको सज़ा दो ना। आप गलत कर रहे हो, आप सज़ा उसको नहीं दे रहे हो जिसका कसूर है। जो बेकसूर है वह तो पैसे दे दिए, ऊपर उसने कुछ बना लिया जो थोड़ा बहुत उसके पास था, अपना उसने कोई रोज़गार वहाँ पर शुरू कर लिया, उसको सज़ा किस चीज़ की दे रहे हो जी? आप सोई थे गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराओ। मैं तो कहता हूँ जहाँ भी वो हैं उनको बुलाओ, उनको कटघरे में खड़ा करो। मैं तो ये कहता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि कानून का राज होता है। आज वो दिन आ गया है जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने जा रही है। आज ये यात्रा जम्मू कश्मीर में, शायद जब तक हमारा ये इंटरव्यू चले तब तक वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश भी कर चुके हों, लेकिन इस यात्रा से आप क्या समझते हैं कि ये जो यात्रा है, क्या ये लोगों को जोड़ पाएगी उनके साथ? जिस प्रकार से पूरे भारत में अगर देखा जाए, एक सर्वे भी सामने आया है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी का जो जनता में विश्वास है वो और मजबूत हुआ, उनका जो विचारधारा उनको लोगों ने पकड़ा है। तो आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी इसका इफ़ेक्ट होगा? देखिए, बात ये है, ये भारत जोड़ो की यात्रा के नाम से ये यात्रा शुरू हुई, इसमें कोई शक नहीं। ये बड़ा अद्भुत देश है। भारतवर्ष ऐसा देश है जो इस धरती पर ऐसा देश और कोई नहीं। यहाँ इतनी जातियाँ हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने मज़हब हैं, इतने मौसम हैं कि एक दूसरे की इतनी भिन्नता है, ऐसा देश और कोई नहीं मिलेगा। और वो गुलदस्ते की तरह एक देश है, इसलिए ये जुड़ा रहना चाहिए। अगर इनको ये लगा है कि भाई उसमें कोई कमी आ रही है, अपने अपने जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी लगता है, तो अपने अपने ढंग से अगर ये स्लोगन देते हैं कि ये गुलदस्ता रहना चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, बाकी वालों ने भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस पवित्र काम के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। लेकिन हम स्लोगन अलग अलग ढंग से देने, अब बीजेपी आज कह रही है कि भाई हमने तो जोड़ने का काम तो हमने किया 370 दफ़ा के तहत, तो ये स्टेट ही अलग थी जो हिंदुस्तान से, हमने ख़त्म करके इसको जोड़ दिया भारतवर्ष के साथ। यानी अपने अपने ढंग से स्लोगन दिए जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा ईमानदारी से हर पार्टी ये सोचे कि ये देश, ये गुलदस्ता बना रहना चाहिए, ऐसी हरकत ऐसी बात कोई ना करे, वो है कि जोड़ने का तरीका। हाँ, एक बात मैंने राहुल जी का स्टेटमेंट सुना है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास रास्ता, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जोड़ने के लिए मैं भी उस तरीक़े से करना चाहता हूँ जैसे बाकी कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए और रास्ता कोई नहीं बचा था, क्योंकि मीडिया मेरी बात कैरी नहीं कर रहा। मीडिया इस वक्त बिक चुका है। ये राहुल जी का स्टेटमेंट मैं आपको सुना रहा हूँ। और मैं किसके थ्रू बात करूँ? पार्लियामेंट में मुझे बोलने नहीं देना जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। आज ही मैं सुबह सुन रहा था भाषण उनका। स्पीकर वहाँ पर मुझे ऑनरेबल स्पीकर बोलने नहीं देते, वो कहते हैं आप बैठ जाइए, वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर पर फोकस करते हैं।
और वही मीडिया भी वहाँ फोकस करता है। तो मैंने ये तरीका चुना है कि भारतवर्ष इकट्ठा रहे, मैं अपनी बात कैसे उनके तक पहुँचाऊँ। मीडिया मुझे कवर नहीं कर रहा, गवर्नमेंट मेरी बात नहीं मान रही, मेरी बात कोई बाहर नहीं जा, पार्लियामेंट में मुझे बोलने नहीं देना चाह रहा। इसलिए मैं यात्रा करके ग्रास रूट तक लोगों के पास जाऊंगा, पहुंचाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उनका एक अपना तरीका है, इसलिए मैं स्वागत करता हूं। जो भी पॉजिटिव काम है इस देश के अंदर, इस देश को इकट्ठा रखने के लिए, इस गुलदस्ते को ठेस ना पहुँचे हुए इकट्ठा रखने के लिए, वो एक अच्छी बात है। और ये मैं एक ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज ही मैंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि आज आप ये देखो कि आपकी आँखें कान कौन हैं। अगर आपको मीडिया साथ दे रहा, बाकी चीज़ें साथ है, उन इंस्टीट्यूशनों के पास चले जाओ जो आपकी आँखें कान बन सकते हैं। जो ग्राउंड आए पाकिस्तान, हमारी स्टेट के अंदर जहाँ आज यात्रा भी आ रही है, हमारी स्टेट के अंदर क्या 73 सालों से पाकिस्तान ये जब जंगें हार गया, वो 47 हार गया, 65 हार गया, 71 हार गया, तो अब उसने अघोषित युद्ध शुरू करके इस रियासत को तबाह करने की कोशिश की, इस खूबसूरत रियासत को कर रहा है मिलिटेंसी के जरिए। वो रास्ते ढूंढो, चलो उस गांव के अंदर। यहाँ आज शाम को उस निहत्थे लोगों के एक एक घर के साथ साथ परिवार के लोगों को लाशें वहाँ मिल रही हैं, आपको वहाँ जाओ, वो काम करने पड़ेंगे हमें। और इसलिए पॉजिटिव चीज़ के लिए कोई कदम उठाता है, डोगरा सदर सभा उसका स्वागत करती है, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। 118 साल पुरानी संस्था है, उस वक्त भी ये हालात बने थे इस जम्मू कश्मीर के अंदर। खासकर जो भी यहाँ आ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, इसकी तारीख देखो, उस वक्त भी हालात बने थे। आफरीन लोग थे कि यहाँ पूरी पूरी ट्रेनें लाशों की भर के इधर गईं, उधर से इधर आईं। उसके बाद भी इन्होंने, महात्मा गांधी ने भी कहा कि यहाँ के भाईचारे को फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए मेहरबानी करके यहाँ ऐसा काम करो, बाकायदा तौर पर ये गुलदस्ता हरा भरा रहे। ये भारत माता का मुकुट है, अगर ये हरा भरा रहे, यहाँ भाईचारा रहा, तो ये पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। आपने बहुत समय कांग्रेस में निकाला है, अगर यूँ कहें तो करीब करीब आपने सारा अपना राजनीतिक कैरियर जो था सारा ही कांग्रेस में गुजार दिया। तो क्या आप इस यात्रा में शामिल होंगे बतौर गुलजैन सिंह चाड़क, ना कि डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष के रूप में? एक अश्विनी जी, मैं आपकी बात थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर दूं, मैं कांग्रेस में नहीं था। मैं कांग्रेस में 90s में, जब बड़े हालात कश्मीर के अंदर भी यहाँ भी ख़राब हो गए, उस वक्त जम्मू महासभा का मैं प्रेसिडेंट था। और सारी सभाएं मिला के, सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मिला के मैंने एक संस्था बनाई थी, जिसको नाम दिया था जम्मू महासभा। उस वक्त हाथ खड़े हो गए थे गवर्नमेंट के। मिलिटेंसी 1 लाख तो वहाँ से रातों रात माइग्रेंट आ गए यहाँ पर। हिंदू वहाँ से भाग आए, सिख वहाँ से भाग आए, डोगरे वहाँ से भाग आए। और उस वक्त की सरकार, जो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस वक्त यहाँ पर केवी कृष्णा, जनरल केवी कृष्णा राव गवर्नर थे। उस वक्त जब मुझे अप्रोच किया गया कि भाई जम्मू महासभा की आप बात कर रहे हैं, उन पहाड़ों में माइग्रेशन शुरू हो गई है पाकिस्तान को। रजौरी से 272 की फैमिलियाँ पाकिस्तान माइग्रेट कर रही थी। उस वक्त वहाँ पहुँचो, और उस वक्त पहाड़ों में जाकर जब मैंने ये कहा कि इस गुलदस्ते को हम नहीं टूटने देंगे, हमारे बुज़ुर्गों ने ये स्टेट कैसे बनाई है, किस किस्म का ये गुलदस्ता है, कैसा खूबसूरत गुलदस्ता है, ये नहीं टूटने देंगे भाईचारा हम। और उस वक्त 21 लड़कों को मेन स्ट्रीम में लाया, जेलों से छड़ाया, इस हुर्रियत के साथ डायलॉग शुरू किया, उनको जम्मू बुलाया, सारी हुर्रियत यहाँ गिलानी तक, और यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने इकट्ठे होकर उनको वार्न किया कि हमें पूछे बगैर जम्मू कश्मीर की बात कोई कर नहीं सकता। और उस वक्त हिंदुस्तान से
पूरे भारतवर्ष से यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स अर्जुन सिंह डोगरा सदर सभा पहुँचे, नरेंद्र तिवारी डोगरा सदर सभा पहुँचे, कुमार मंगलम पहुँचे। और उस वक़्त गवर्नर साहब ने कहा, तो फिर उस वक़्त हमने कहा ठीक है, ये मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस इसी जनाना पार्क में की। डॉक्टर करण सिंह से लेकर सारे लोग, ये सारे वहाँ थे। और डोगरा सदर सभा मैदान में आई और पुंछ रजौरी के अंदर पूरा वातावरण शांत हो गया। और मुस्लिम भाइयों ने भी डोगरा सदर सभा की पगड़ियाँ पहन के 30-30 हज़ार लोगों ने जुलूस निकाले, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। मैं कांग्रेस में नहीं था उस वक्त। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेरे साथ वहाँ पहुँचे, गवर्नर मेरे साथ थे वहाँ पर, अर्जुन सिंह ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर वहाँ मेरे साथ, नरसिम्हा राव के घर में, प्राय प्रधानमंत्री PM हाउस में मेरी 100 यहाँ के मौलवी, पंडित, सिख भाई सबके साथ प्रोमिनेंट लोग यहाँ से मैं लेके गया। PM हाउस में मीटिंग हुई और वहाँ नरसिम्हा राव ने बोलते हुए कहा माइक पर कि महासभा के और मेरे बीच दूसरा आदमी नहीं होगा, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। ये हमने किया और फिर शांति हुई। यही गवर्नर साहब उस वक्त मिस्टर सिन्हा आगे थे, गवर्नर सिन्हा नहीं आए थे, सक्सेना आए थे। और जब ये सुरनकोट पहुँचे तो कहा था कि यहाँ तो मर्डर फायर हो सकता है, और कहा था यहाँ लोग नहीं आएंगे। ये उसी तो ब्रीडिंग ग्राउंड है मिलिटेंसी की। और उसी ग्राउंड के अंदर 35,000 मुस्लिम यूथ इकट्ठे हुए और उन्होंने नारा दिया। और वही बॉडीगार्ड इनके बनाए मैंने, अयूब शबनम जैसे लोग जेल से छुड़ाए। तो ये काम हुआ, मैं पार्टी में नहीं था। उसके बाद मुझे जब 96 में यहाँ असम्बली बनी तो फारूक अब्दुल्ला साहब और ये बाकी सारे इन्होंने आए कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपर हाउस में आइए। मैंने कहा मैं आज़ाद आऊँगा, तो मैं आज़ाद खड़ा हुआ, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं MLC बना। फिर मैंने ये इशू लिए, मैंने कहा फिर हालात सुधरे यहाँ भी, और उनके हाइड आउट में पहुँचे हम। यासीन मलिक के हाइड आउट में हम पहले हैं, मैं और मुस्लिम फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो वहाँ पहुँचे थे। ये कहानियाँ नहीं हैं, ये मैं माइक पर कह रहा हूँ, ये फैक्ट हैं। और उस वक्त जब चरार शरीफ जली, कोई आदमी हिम्मत नहीं करता था जाने की। अर्जुन सिंह को मैं लेकर गया, मुझे डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि मारे जाओगे वहाँ, मैंने कहा मैं साथ जा रहा हूँ। वहाँ हमला भी हुआ हम पर, लेकिन मैं आया, लेके गया इनको। उस वक्त इन्होंने मुझे कहा, कांग्रेस के लीडर्स ने यहाँ पर आए, परेड ग्राउंड में मीटिंग थी, वहाँ पर कहा कि आपकी ज़रूरत पार्टी में है, हाथ खड़े करके मुझे ज्वाइन करवाया, फिर मैं पार्टी में आया। इसलिए मैं कोई शुरू से कांग्रेस में नहीं था। उसके बाद अब ये अलग बात है, हम मेहनती लोग हैं, बैकग्राउंड हमारी पूरा ख़ानदान फ़ौज में रहा है, हम गांव से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मेहनत की तो मैं CWC में भी पहुंचा, और उसके बाद बड़ी बड़ी स्टेटों का मैं इंचार्ज रहा, इसलिए काम किया। लेकिन उसके बाद मैंने नहीं किया तो नहीं किया, अब घर बैठा हूँ, घर नहीं बैठा हूँ, उसी डोगरा सदर सभा को लेके मैं चला रहा हूँ, जहाँ मैं पूरी आज की दिन कौन सी संस्था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतना काम कर रही है, यहाँ हम कर रहे हैं। इसलिए अश्विनी जी, आप मेरे अजीज़ हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं शुरू से कांग्रेस में नहीं था। हाँ, मैंने ये बात नहीं की, मैंने कहा आपने अपना राजनीतिक कैरियर का काफ़ी समय कांग्रेस में गुजारा है। मैं इतने, अभी देखिए आज ये यात्रा है, मैं वेलकम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं कहा आपको कि भारत जोड़ने की यात्रा, इस गुलदस्ते को हमने इकट्ठा रखा है, हम भी यहाँ करते हैं, मिलते हैं लोगों से, जाते हैं गाँवों में, जाते हैं, यात्रा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छे ढंग से पीसफुली चलनी चाहिए, और कोई किसी किस्म की बात, ऐसा स्लोगन नहीं होना चाहिए जिससे इसके में फ़र्क आए, बल्कि ये जुड़ती रहे, ये काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चाड़क साहब से बात करने के लिए। तो ये थे ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क, जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वो अपने दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि भारत को जोड़ने की बात जो भी करेगा वो उनके साथ है, क्योंकि भारत एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को इसी प्रकार सजाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने स्तर पर उन्हें इस लिए काम करना चाहिए,
ताकि ये गुलदस्ता इसी प्रकार महकता रहे। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।